आमतौर पर कंपनी में प्रमोटर्स की हाई शेयर होल्डिंग कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा सिग्नल मानी जाती है, क्योंकि इससे कंपनी को अच्छी मार्केट वैल्यू मिलती है। साथ ही लोगों का भरोसा भी कंपनी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन आज हम आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले ध्यान दिया होगा। आप विप्रो जैसी कंपनियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां अजीम प्रेमजी समूह की कंपनी में 73.2% हिस्सेदारी है, या एवेन्यू सुपरमार्ट जहां आर के दमानी और अन्य प्रमोटरों की कंपनी में 74.99 हिस्सेदारी है। उनके एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल और मजबूत बैलेंस शीट के अलावा शेयर होल्डिंग की हाई परसेंटेज लोगों के बीच कंपनी के प्रति मार्केट में एक विश्वास पैदा करती है। हालांकि भारत में बहुत सी बड़ी और लोकप्रिय कंपनियां हैं जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 0% है। हाँ, इसका मतलब यही है कि इन कंपनियों में प्रमोटर्स की 0 हिस्सेदारी है और इन कंपनियों की सारी जिम्मेदारी प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित की जाती है। यानी कि ये कंपनियां बिना ओनर्स के बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो चलिए आज हम भारत में 0 प्रमोटर होल्डिंग वाली टॉप कंपनियों पर नजर डालते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए दोस्तों अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। सबसे पहली कंपनी का नाम है आईटीसी। आईटीसी लिमिटेड स्टॉक भारत में सिगरेट या तंबाकू और एफएमसीजी क्षेत्र में 2,55,962 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप स्टॉक है। मार्केट कैप के लिहाज से आईटीसी देश की 15वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना करीब 110 साल पहले 24 अगस्त 1910 को हुई थी और शुरुआत में इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी रखा गया था और हाल ही में इस कंपनी का टर्नओवर 4.75 अरब डॉलर है और 2013 के आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट 30.54% हिस्सा इंपीरियल टोबैको के पास है। यह एक भारतीय कंपनी है और इस कंपनी के हाल के अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। इस कंपनी का मुख्यालय वर्जीनिया हाउस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक कंपनी का नाम कई बार बदला जा चुका है। शुरुआत में जब 1910 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, तब इसका नाम इंपीरियल टोबैको ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया। इसके बाद 1970 में इस कंपनी का नाम बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम बदलकर आईटीसी कर दिया गया। वर्ष 1974 में लिमिटेड और उसके बाद 2001 में दोबारा कंपनी का नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड रखा गया। दूसरे नंबर पर है यस बैंक। यस बैंक स्टॉक भारत में निजी बैंकिंग क्षेत्र में 36,154.23 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप स्टॉक है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राणा कपूर ने अपने बहनोई अशोक कपूर और रैबो बैंक के साथ मिलकर इसे शुरू किया था। यस बैंक का आईपीओ 2005 में आया था, जो 300 करोड़ रुपए का था। 2005 में राणा कपूर को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और 2009 में बैंक को 30,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट के साथ फास्टेस्ट ग्रोथ अवार्ड मिला।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यस बैंक के ग्राहकों की सूची में शामिल अधिकांश ग्राहक कॉर्पोरेट ग्राहक हैं। बैंक की ज्यादातर कर्जदार कंपनियां घाटे में हैं, जिसके चलते अक्टूबर 2019 में राणा कपूर को भी अपने शेयर बेचने पड़े और यस बैंक में उनके समूह की हिस्सेदारी घटकर 4.72 हो गई। तीसरे नंबर पर आता है HDFC बैंक। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैंक की स्थापना में आदित्य पुरी का सबसे बड़ा योगदान है। आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO हैं। HDFC बैंक की नींव आज से करीब 25 साल पहले अगस्त 1994 में रखी गई थी। दोस्तों, आदित्य पुरी 26 अक्टूबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो गए थे और अब यह कंपनी इन्वेस्टर्स द्वारा संभाली जा रही है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC स्टॉक भारत में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में 4,62,006.6 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप स्टॉक है। अब चौथे नंबर पर आता है ICICI बैंक। दोस्तों, 1954 में भारत का दौरा और अध्ययन करते समय विश्व बैंक और अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र में एक वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, अमेरिकी सरकार और इंग्लैंड और भारत के निवेशकों की मदद से 5 जनवरी 1955 को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना की गई थी। ICICI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और हिंदी में इसका पूरा नाम औद्योगिक ऋण और निवेश निगम है और यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा और निजी बैंक है। और 5वें नंबर पर आता है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT स्टॉक भारत में निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2,11,077 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप स्टॉक है। इस कंपनी की स्थापना मुंबई में 7 फरवरी 1938 को 2 डेनिश इंजीनियरों हैनिंग होल्च लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो द्वारा की गई थी। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो यह कंपनी केवल दूध से संबंधित उत्पादन करती थी, लेकिन 1939 के विश्व युद्ध के कारण इस कंपनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसी कारण इन दोनों भागीदारों ने एक साथ एक कार्यशाला शुरू की और उस समय जहाजों की मरम्मत का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। इस दौरान इस कंपनी ने जहाजों की मरम्मत का काम भी शुरू किया था और उसके बाद इस कंपनी ने 1944 में पार्टनरशिप करके अपनी कंपनी में ECC को शामिल किया था और उसके बाद इस कंपनी ने कई अलग अलग देशों में संबंध स्थापित किए। इसके बाद 1945 तक इस कंपनी ने तेल, साबुन, बिस्कुट और कांच आदि के उपकरण से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारत में जीरो प्रमोटर होल्डिंग वाली टॉप कंपनियों पर यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप अन्य लोकप्रिय भारतीय कंपनियों की इंफॉर्मेशन के लिए निफ्टी MNC कंपनियों की सूची को देख सकते हैं, जहां फॉरेन शेयर होल्डिंग 50% से अधिक है और जहां मैनेजमेंट का सारा प्रबंध और नियंत्रण विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
ऐसी ही मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।